कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है? मतलब बड़ी मेहनत से कमरा साफ करो और कुछ ही देर में या कुछ ही दिनों में वो फिर वैसा ही बिखरा हुआ मिलता है। हाँ, ये तो लगभग हर किसी के साथ होता है। एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है जो इसे कहता है सफाई के बाद तेजी से होने वाले बिखराव का सिद्धांत। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ, बिल्कुल, बिखराव का सिद्धांत। और ये स्रोत कहता है कि जिसे हम समझते हैं कि कमरा साफ सुथरा है, वो असल में टिकाऊ चीज नहीं है। एक तरह का भ्रम है। हाँ, अगली उथल पुथल की बस शुरुआत। और मजे की बात यह है, स्रोत के मुताबिक जितनी ज्यादा हम सफाई करते हैं, उतनी ही तेजी से चीजें वापस बिखरती हैं। हाँ, ये तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है। चलो इसी को समझते हैं जरा। जरूर। तो मतलब ये सिद्धांत ये कह रहा है कि सफाई कोई फाइनल अचीवमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक टेम्पररी स्टेट है। स्रोत इसे एक व्यंग्यात्मक संरचना भी कहता है कि जब कमरा एकदम चमका दो तो छोटी मोटी गंदगी के लिए हमारी टॉलरेंस वो कम हो जाती है। कम हो जाती है, बिल्कुल। जीरो हो जाती है लगभग। और इसीलिए हमें लगता है कि बिखराव और तेजी से हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब हमें वो छोटी सी चीज भी खटकने लगती है जो पहले शायद नजरअंदाज हो जाती। सही बात है। और इसके पीछे कुछ कारण भी बताए गए हैं। पहला तो बड़ा फंडामेंटल है, जिसे स्रोत पर्यावरणीय एंट्रोपी कहता है। एंट्रोपी मतलब वो विज्ञान वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वही कि नेचुरली यूनिवर्स में चीजें व्यवस्था से अव्यवस्था की तरफ जाती हैं, ऑर्डर से डिसऑर्डर। अच्छा। तो हमारा कमरा भी तो उसी यूनिवर्स का हिस्सा है। धूल का जमना, चीजों का अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाना, ये सब उसी का हिस्सा है। ये तो हुआ नेचुरल प्रोसेस। हाँ। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, एक और मजेदार साइकोलॉजिकल चीज है, दृष्टिगत रीसेट अंधत्व। दृष्टिगत रीसेट अंधत्व, ये क्या है? मतलब जब कमरा एकदम साफ होता है ना, तो हमारा दिमाग जैसे रीसेट हो जाता है। अच्छा। तो शुरू में जो एक दो चीजें इधर उधर होती हैं, उन पे ध्यान ही नहीं जाता, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हाँ हाँ, होता है ऐसा। लगता है रे इतनी सी बात है। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी अनदेखी बढ़ते बढ़ते अचानक एक दिन लगता है कि अरे ये कमरा फिर गंदा हो गया। और फिर वो इस्तेमाल वाला एंगल भी तो है। हाँ बिल्कुल। स्रोत उसे कहता है प्रयोग मूल्य में तीव्र वृद्धि। मतलब साफ जगह इस्तेमाल करने में ज्यादा अच्छी लगती है, साफ डेस्क पे काम करने का मन करता है, साफ बिस्तर पर लेटने का। हाँ, पर जैसे ही हम उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, डेस्क पर कागज फैलाना, बिस्तर पर बैठना या कपड़े रखना, वही इस्तेमाल नई अव्यवस्था को ले आता है। एग्जैक्टली। वही आराम, वही उपयोग एक नई गड़बड़ी की शुरुआत बन जाता है। और एक चीज मुझे बहुत सही लगी, वो प्रयास प्रतिघात घटना। ओह हाँ, वो तो बहुत रिलेटेबल है। मतलब जोर लगा के सफाई कर दी और फिर अगले दिन सोचते हैं, अरे यार कल कितनी मेहनत की थी, आज तो थोड़ा चिल बनता है ना? हाँ। और बस वहीं से ढील शुरू। जो चीज कल फौरन उठाई जा रही थी, आज वो पड़ी रहती है। सही कहा। ये छोटी छोटी रिलैक्सेशंस ही पुरानी आदतों को वापस बुला लेती हैं। स्रोत में उदाहरण भी बड़े अच्छे दिए हैं, जैसे सुबह साफ की हुई टेबल, रात तक बोतलों, चार्जर, किताबों से भर जाती है, या वो तह किए हुए कपड़े अलमारी की जगह कुर्सी पर ही रह जाते हैं। हाँ। और वो लेबल वाले डब्बे याद है? हाँ, वो धीरे धीरे कुछ भी डाल दो बॉक्स बन जाते हैं। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि ये कोई हवाई थ्योरी नहीं, ये रोज होता है। स्रोत में तो कुछ लोक कथाओं का भी जिक्र है, जैसे ये कहावत कि साफ कमरा गंदगी को खींचता है। हाँ, शायद लोगों ने ये पैटर्न बहुत पहले से नोटिस किया है। तो ये सब देखकर लगता है कि मामला सिर्फ कमरे के गंदा होने का नहीं है। नहीं, स्रोत कहता है कि अक्सर हमें गंदगी से ज्यादा इस बात का गिल्ट होता है कि हम उसे साफ रख नहीं पाए। हाँ, वो नई शुरुआत वाली फीलिंग होती है ना सफाई के बाद। हाँ, कि अब सब सही रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अलर्टनेस कम होती है, छोटे छोटे समझौते होने लगते हैं और पुरानी आदतें लौट आती हैं। और फिर कुछ ही दिनों में लगता है अरे ये क्या हुआ। तो फिर निचोड़ क्या है इस सबका? मतलब क्या करें, सफाई करना छोड़ दें? नहीं, छोड़ना तो हल नहीं है, पर शायद नजरिया बदलने की जरूरत है। मतलब ये समझना कि सफाई कोई एंड गोल नहीं है, ये बस एक साइकिल का हिस्सा है। अव्यवस्था के बाद थोड़ी व्यवस्था, फिर वापस अव्यवस्था। एक अस्थायी शांति। हाँ, एक अस्थायी शांति जिसे हम कुछ देर के लिए उधार लेते हैं। व्यवस्था परमानेंट नहीं है। और स्रोत आखिर में एक बहुत सोचने वाली बात कहता है। क्या? वो कहता है कि सबसे नाजुक, सबसे वल्नरेबल जगह वो नहीं है जो अभी गंदी है, तो बल्कि वो है जो इस वक्त एकदम साफ, व्यवस्थित, परफेक्ट दिख रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहीं से अगला बिखराव शुरू होने वाला है। वो परफेक्ट स्टेट ही सबसे ज्यादा टेम्पररी है। वाह,
ये तो पूरी सोच पर ही सवाल उठाता है कि जिसे हम व्यवस्था मान रहे हैं शायद वही सबसे अस्थायी चीज है। बिल्कुल। सच में सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है ये। अगली बार सफाई करते हुए शायद इसी नजरिए से देखना चाहिए।